के बाहर एक घना जंगल था। वहीं रहता था एक गरीब शिकारी धीरज, जो रोज शिकार पर जाया करता। उस दिन भी वह सुबह से जंगल में भटक रहा था, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी सिर्फ एक मुर्गी जैसी छोटी चिड़िया ही फंसी। धीरज थका हुआ था और मायूस भी। इससे तो कोई 2 पैसे भी नहीं देगा, अब तो वापस लौटना ही होगा, वह बड़बड़ाया। तभी उसकी नजर एक पीपल के पेड़ पर बैठी चमचमाती सारिका पर पड़ी। अगर इसे पकड़ लूं तो शायद कुछ ठीक दाम मिल जाए। धीरज ने धनुष बाण ताना और तीर सारिका की टांग में जा लगा। वह चहकती हुई नीचे गिर पड़ी। अरे नहीं, मुझे मत मारो, सारिका बोली। मुझे तुम्हें मारने का कोई शौक नहीं, यह सब पेट की आग है, धीरज बोला। सारिका कुछ पल चुप रही और फिर बोली, अगर तुम मुझे जीवित रखो और मेरा इलाज करो तो मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूं। धीरज चौंका, लेकिन चिड़िया की आंखों में विश्वास की चमक देख वह मान गया और उसे घर ले गया। रात में सारिका बोली, मुझे कुछ सूद दिला दो, फिर देखना जादू। धीरज ने जितना बन पड़ा सूद खरीद लाया। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो सामने एक सुंदर कालीन बिछा हुआ था। यह कैसे आया? मैंने ही बनाया, सारिका मुस्काई। धीरज हैरान था, फिर भी वह उस कालीन को बाजार में बेच आया और उसे 10 सोने की मुद्राएं मिल गईं। हर रात सारिका एक नया अद्भुत वस्त्र बनाती। धीरे धीरे धीरज समृद्ध होता गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठता गया, यह साधारण चिड़िया नहीं हो सकती। एक रात उसने सोने का नाटक किया और देखा कि सारिका एक सुंदर युवती में बदल गई है। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं सारिका नहीं, राजकुमारी सारस्वती हूं। एक श्राप के कारण चिड़िया बन गई थी। फिर राजकुमारी ने उसे सब कुछ बताया, कैसे एक दैत्य ने उसे कैद किया और कैसे वह श्राप से तभी मुक्त हो सकती है जब पूर्णिमा की रात नदी में स्नान करे। धीरज ने फैसला किया कि वह उसकी सहायता करेगा। जब पूर्णिमा की रात आई तो दोनों नदी किनारे पहुंचे, लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने नदी में कदम रखा, वही दैत्य वहां आ धमका। मैं तुम्हें आजाद नहीं होने दूंगा, वह गरजा। धीरज ने बहादुरी से लड़ाई की और जब राजकुमारी ने नदी में स्नान किया तो वह पूर्णतः मानव रूप में आ गई और उसके अंदर अद्भुत शक्ति आ गई। उसने दैत्य को परास्त कर दिया। राजकुमारी ने कहा, धीरज, तुमने मेरे लिए अपना जीवन जोखिम में डाला, अब मैं तुम्हें अपने महल ले चलती हूं। राजा ने जब सारी बात जानी तो भावुक हो उठा। धीरज, तुमने मेरी बेटी की रक्षा की है, आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। राजा ने धीरज को राजघराने का हिस्सा बना लिया और उसे सोने चांदी, हीरों और सम्मान से नवाजा गया। इस तरह एक साधारण शिकारी की किस्मत बदल गई। उसकी भलाई, साहस और विश्वास ने उसे गरीब से राजसी बना दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर।